देखो मेरे पास एक डेटा है ये वाला, ठीक है। अब मेरे को कंडीशंस क्या है, थोड़ा ना इसमें थोड़ा हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे। ये मेरा नाम है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इंटरव्यू बहुत पूछा जाता है कि ये बताओ ऐसे मुझे टॉप 3 के नाम चाहिए जो हाईएस्ट सेल किया है। क्या बोला मैंने? टॉप 3 का नाम बताओ जिसमें हाईएस्ट सेल है। अब आपके पास डेटा ये है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? किसी को आइडिया है इसके बारे में? इससे पुराने भी पढ़ रहे हैं, चलो नए से तो होप नहीं कर सकता, वो पुराने से तो होप कर सकता हूँ। बताओ कैसे आएगा? तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग करके सब आ जाएगा। सबसे बड़ी वाली भी आ जाएगी और फिर लाइन वाइज वैसा ही। यार ये तो असेंडेंट है तो मुझे बार बार करना पड़ेगा ना भाई। ये नॉट सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन थोड़ी हुआ ये। मुझे डायनामिक बनाना है ना इसको, तो तुम बार बार इसको तो सॉर्ट करवाओ। फिल्टर पे जाके वहाँ पे आएगा वो डायनेमिक कि नहीं हुआ ना। ग्रेड। वो डायनेमिक नहीं हुआ। अमनदीप तुम बताओ। तो डायनेमिक करना है। हाँ, कि मेरे पास ये डेटा है। दीपा आप भी ट्राई कर सकते हो वाला क्वेश्चंस। ये मेरे पास क्वांटिटी सोल्ड है, इतने माल बिका है। अब मुझे टॉप 3 रोज, मतलब मुझे रोज ना टॉप 3 को अप्रिशिएट करना होता है। और मुझे रैंडमली क्या करना था, बार बार थोड़ी देर फॉर्म लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टॉप 3, उनका सेल दे दूंगा, देन उसके बाद में वहाँ पे डेटा को जैसी जैसी मैं डेटा अपडेट करूंगा, तो ऑटोमेटिक अब मुझे 3 नाम चाहिए। दीपा एंड प्रदीप आप भी ट्राई कर सकते हो, कैसे होगा बताओ। आप लोग सभी लोग एक्सेल सीख चुके हो। आइए इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। किसी को आइडिया? नेहा। चलो देखो, जब भी कोई ऐसी निकल जाती है तो एक फॉर्मूला होता है लार्ज एंड स्मॉलेस्ट का। डू यू नो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फॉर्मूला? पता है मनदीप आपको फॉर्मूला दोनों? यस Yes, sir. Yes, sir. Maximum or minimum. हाँ, एक फॉर्म मतलब मैक्स का। मैक्स क्या होता है, वो टॉप आपको हाईएस्ट दिखाता है। बट जब मेरी कंडीशन ये आ जाए कि यार मुझे टॉप हाईएस्ट नहीं चाहिए, मुझे टॉप वो बंदे चाहिए जिससे मान लो 3 4 5 10 50 जितने भी हो, मुझे वो टॉप में चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, लार्जेस्ट स्मॉल लगाते हैं। कि अगर मैं डायनेमिक, अगर मैं इसको रैंडमली फिल्टर लगा करूंगा तो ये नॉट डायनेमिक, डायनेमिक नहीं हुआ ना। बार बार आऊंगा, फिर फिल्टर करूंगा, फिर सॉर्टिंग करूंगा, देन कॉपी, फिर देन पेस्ट। ये तो मेरे लिए काम काफी लेंथी हो जाएगा अगर मुझे रोज ये काम करना पड़ा। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जो इसको डायनेमिक कर दूं, जैसे इसके अंदर डेटा में नीचे ऐड करूं, तो टॉप अपना हाईएस्ट निकाल के इसमें डाल दे। ठीक है, तो देखो ये मेरे 3 नाम है मेरे पास, टॉप 3। अब मुझे टॉप 3 का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा टॉप 3 हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट। देखो जो लार्जेस्ट का फॉर्मूला होता है उसका आप सिंटैक्स देखो कैसा होता है, इज इक्वल टू लार्ज। ठीक है, सॉरी लार्ज लार्ज होता है, लार्जेस्ट नहीं होता। ठीक है, एरे के मतलब जिसमें से आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, वो सेल का पूरा एरिया आ जाएगा, उसके ऊपर रेंज आ जाएगा। और के मतलब नंबर ऑफ हाईएस्ट, कौन सा नंबर का क्वेश्चन, 1 2 3 4 जो भी हो, तो वहां पे ये डाल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लार्ज, कौन सा क्वांटिटी सोल्ड, कोमा 1 एंड, ये मेरे टॉप 3 आ गए। ठीक है, अब मुझे इस टॉप 3 में क्या है, अब ये इसको आप अपनी लुकअप वैल्यू मान लो। ठीक है, अब देखो जो वी लुकअप होता है वो क्या कर रहा है, पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग से कर रहे थे।
अब तो मेरे पास स्टार्टिंग तो है नहीं, मेरे पास तो वैल्यू है, क्वांटिटी सोल्ड ये है, बट मुझे नाम क्या चाहिए, इसका बैक पीछे वाला। तो वी लुकअप यहाँ पे आके ना स्टक हो जाता है, फंस जाता है, देन इसके बाद हम वी लुकअप को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कोई कंडीशन आपके सामने आएगा जहाँ पे आपकी लुकअप रेंज पीछे होगी आपकी लुकअप वैल्यू से, तो वहां पे लगेगा रिवर्स वी लुकअप। ठीक है, रिवर्स वी लुकअप मतलब कि वी लुकअप नहीं लगेगा, फॉर्मूले को हम किसी और से कंबाइन करेंगे, बट उसको बोलते हैं रिवर्स वी लुकअप। तो जब आपको इस टाइप का मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा इंडेक्स, यहाँ पे लगाना पड़ेगा इंडेक्स। अब इंडेक्स के बाद इंडेक्स होता क्या है, देखो इंडेक्स क्या होता है कि जो मेरा डेटा है, मुझे किसी पर्टिकुलर एक सेल का वैल्यू चाहिए जिसका रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 पे कौन सी वैल्यू आ रही है। तो मैं यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, ये कॉलम नंबर 5 हो गया और 6 मेरा ये हो गया। तो देखो ये वैल्यू आएगी 601। हम लोग आते हैं इंडेक्स टेबल रेंज, पूछा रो नंबर क्या है मेरी 6 और कॉलम नंबर मेरा 5, आगे 601। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना रिवर इंडेक्स फॉर्मूला, ये क्या करता है, हमारे डेटा में से जो रो नंबर कॉलम नंबर कौन सी वैल्यू फिक्स होती है वो दिखाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा इंडेक्स। तो अभी मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, आपको एक सिंगल वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर आपको डायनेमिक दिखाऊंगा। इंडेक्स, इंडेक्स का पूरा लो टेबल, बट अभी मुझे एक कॉलम चाहिए, जब एक कॉलम चाहिए तो हम क्या करते हैं, खाली उसको सेलेक्ट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा मैच फंक्शंस। मैच में क्या आ गया, आपकी लुकअप वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप लगा लोगे कोमा, और मैच में क्या होता है, पूरा कॉलम आ जाता है कोमा 0। अब आप क्या करो, इसको डायनेमिक कर दो, यू टू डायनेमिक, और ये को डायनेमिक कर दो बस। ठीक, समझो, और इसको भी डायनेमिक कर दो और एंटर। देखो ये 3 नाम आपके पास आ गए। अगर मैं दिखाऊं तो मैं ना क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, और यहाँ पे टॉप आइटम यहाँ पे कर दूं मैं 3। तो देखो 1709 पे क्या नाम आ रहा है, शंभू, फिर सोनू, फिर अनुज, ये आपका रिटायर गया। समझ में आया ये वाला फंक्शंस गाइस? बताइए, तो इस पे कुछ क्वेश्चन हो? ठीक है, अब सेकंड चलते हैं लोएस्ट पे। तो लोएस्ट पे सेम ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लार्ज जगह स्मॉल आ जाएगा। तो टॉप लोवेस्ट परफॉर्मेंस ये है, सागर, राम, अरुण, और टॉप हाईएस्ट मेरे ही। अमन भी क्लियर वाला फंक्शन वाला। हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास ना कुछ डेटा है गाइस। सपोज मेरे पास ये आईडी, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या है ना कि मुझे जो आईडी के अकॉर्डिंग मुझे ना ये डेटा चाहिए सारा, मतलब मेरे पास अ, ये डेटा है और ये आईडी है। अभी मैंने क्या किया कि एक ही कॉलम के लिए मैंने डेटा पुल कराया, अब मुझे ये सारे डेटा चाहिए, मतलब ये इस कॉलम के
सारा डेटा चाहिए इस आईडी के अगेंस्ट पे, ठीक है। तो आपको इसमें दो मैच लगाने पड़ेंगे, एक लगेगा रो के लिए, एक लगेगा कॉलम के लिए, ठीक है। यहाँ पे लगाओगे इंडेक्स, आपकी टेबल रेंज क्या हो गई, ये पूरी इंटायर हो गई F4, ठीक। उसके बाद रो नंबर, तो रो नंबर क्या लगा देंगे हम, मैच। और रो नंबर क्या है, मेरी ये वाली आईडी है रो नंबर, इसको सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, ठीक है। और ये जो आईडी, इसके ऊपर इंटायर कॉलम आ जाएगा। उनको बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है ये। F4 कोमा 0, ये हो गया मेरे रो के लिए। अब हम लाएंगे कॉलम के लिए, मैच, ये मेरा नेम आ गया F4 कोमा 0, एंटर। ये आपका हो गया रिवर्स लुकअप ऑल कॉलम के साथ। सिंगल कॉलम भी देख लिया हम लोगों ने, और मल्टीपल कॉलम भी देख लिया गाइस। बताइए किसी समझ में कुछ नया पूछिए गाइस, फिर हम आगे चले। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एच लुकअप, देखो एच लुकअप क्या होता है, कि जो आपका डेटा का फेस है वो बदल जाएगा, बट वैल्यू वही रहेगी। और जब मुझे डेटा का फेस को चेंज करना है, मतलब वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, ट्रांसपोज एंड ओके। अब आप कोशिश देखोगे तो आपका देखो, जो पहले नेम ऐसे वर्टिकल में आ रहा था, अब देखो हॉरिजॉन्टल में नेम हो रहा है। और देखो ये इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग के लिए है, ठीक है। अब देखो एच लुकअप क्या होता है, सारी चीजें जो वी लुकअप में आपने यूज करी है वो सारी चीजें एच लुकअप में भी यूज होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, कि इसके अंदर जो आपका डेटे का फेस है वो हो जाता है चेंज। पहले आपने देखा वर्टिकल टॉप टू बॉटम, अब डेटा का फेस कैसे हो गया, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। यही है, लगाने का तरीका सेम है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा नहीं यार कि इसमें सेम नहीं है, सेम तरीका है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये डेटा है, सॉरी ये नेम है, ये आईडी है, मुझे इसके अगेंस्ट क्या चाहिए, इसका सारा सबका नेम आईडी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा डेटा है, मैं लिखते चलूँ ना, सिंपल एच लुकअप। ठीक है, ये मैं क्या है, सिंपल एच लुकअप है। अब मुझे अपने डेटा को पुल कराना है इस डेटा से, ध्यान में कैसे सब लोग यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू एच लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगी मेरी, अब बताओ लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, आईडी होगी या रूम होगा। Should ID होगी? गुड। अमनदीप तू बताओ लुकअप वैल्यू क्या होगी मेरी, आईडी की नाम। अमनदीप, दीपा, पाठक जी। आईडी होगी सर। आईडी, गुड। और अमनदीप तुम बताओ लुकअप वैल्यू क्या होगी इसमें मेरी।
पढ़ते तुम बताओ लुकअप वैल्यू क्या होगी। गाइस प्लीज क्लास में एक्टिव रहो, वीडियो से काम नहीं चलेगा। क्लास में एक्टिव रहोगे तभी सीख पाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। आप इन सर नहीं सर वीडियो है तो इसमें आप मैनेज कर लेंगे, कभी कभी क्या पता है वीडियो में सर दिक्कत आती अरुण की है। आईडी चाहिए ना, तो अरुण हाँ लुकअप हाँ वैल्यू। गुड। और अरुण सर आएगा वही ना, नहीं, दीपा एंड नेहा, क्या होगा क्योंकि तो। लुकअप हमें अरुण की आईडी चाहिए। अरुण चाहिए ना, क्योंकि मैं अरुण से क्यों आईडी क्यों लूंगा मैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने आईडी को नहीं उठाया था, तो यहाँ पे हम आईडी को नहीं उठाएंगे ना, तो नेम के अकॉर्डिंग मुझे तो आईडी चाहिए। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, ये हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस। ठीक है, अब देखो फ्रीज क्या होगा मेरा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, याद रखना। अब टेबल एरिया क्या है मेरा पूरा, यहाँ से ये ले लो। ठीक है, F4 टूल जी, देखो ये आ गया। समझ में आया। चलो एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम तो है, मेरे पास नेम तो है, बट अब मुझे नेम के साथ ना मल्टीपल कॉलम चाहिए। जैसे सपोज मुझे चाहिए इसकी आईडी चाहिए, इसका प्रोडक्ट क्या क्या इसने बेचा है, और इसने कितना सेल किया है, क्वांटिटी सोल्ड 2023-2024 में, मुझे ये डेटा चाहिए इसका। और ये मेरे पास के नेम हो गए। तो मतलब तो मुझे मल्टीपल कॉलम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे गाइस। तो इसमें रोज आएगा। नहीं, फॉर्मूला का नाम क्या तो आएगा, रोज तो आएगा, बट रोज नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस में कॉलम नहीं है ना। यहाँ पे आएगा एरे, क्या आएगा, सॉरी सॉरी, अरे आएगा मैं। एरे। अब एरे में क्या था, हमको कॉलम तो डिफाइन करना होता है, बट याद रखना जब हमने वी लुकअप में लगाया था तो हमने क्या लगाया था, कोमा लगाया था। अब इस पे क्या लगेगा, कॉलन लगेगा ये वाला। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे बना लेंगे पहले रो, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, डेटा कौन कौन सा मेरा, मुझे चाहिए यहाँ पे आईडी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है, और प्रोडक्ट कितने नंबर पे, 3 नंबर पे है, और क्वांटिटी 7 और 8। ये मेरा क्या बन गया, 7 और 8। बट देखो यहाँ पे ना ये कॉमन नहीं लेगा, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, कॉलन देना पड़ेगा। ऐसे ये बन गया कॉलन, ये बन गया कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स सॉरी। अब यहाँ पे लगाओगे एच लुकअप, लुकअप वाली कौन सी मेरी, ये है भाई। ठीक है, टेबल एरे, ये टेबल एरे हो गया, कॉमा जी। ठीक है, देन एंटर, कंट्रोल से एंटर मारो, यहाँ से F2 करो, और कंट्रोल से एंटर, आगे डेटा सारा, और इसको यहाँ से ड्रैग कर दो। किलो वाला फॉर्मूला सिंपल है, को भी थे गाइस। चलो अब इसके साथ हम देखते हैं मैच, क्या देखते हैं, मैच फंक्शंस। मैच है तो अभी हमने क्या देखा कि यार हमें बार बार ना हेडर को काउंट करना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे सिंपल लुकअप के साथ मैच फंक्शंस। मैच का फायदा क्या होता है गाइस, कि हमें हेडर नंबर देना नहीं पड़ता, मुझे यही डेटा चाहिए, यही आईडी चाहिए, सब सेम कुछ ही रहेगा।
ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग सेम रहेगा, बट में फॉर्मूला क्या लग जाएगा मेरा, एच लुकअप भी लगेगा। तो हम पहले क्या लगेंगे, मैच। अब मैच में हम क्या लगेगा, इस ये ले लेंगे रो इंडेक्स के लिए, ठीक है, F4 टेबल एरे कॉमा जी। आ गया देखो 2 नंबर। अब यहाँ पे लगा देंगे हम सिंपल अपना एच लुकअप, लुकअप वैल्यू लुकअप वैल्यू टेबल एरे, और आपको रो इंडेक्स तो हो ही गया है, कॉमा 0, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, ठीक, टेबल एरे F4 कॉमा 0 कॉमा 0। देखो आगे बेटा, बताइएगा इसमें कोई डाउट, कुछ क्वेरी पूछनी हो आप लोगों को एच लुकअप के अंदर? नहीं नहीं। नो सर, क्लियर। अच्छा, अब हम अभी हमने क्या देखा कि यार हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स भी थे, हमारे पास हमारे चूज वाले कॉलम भी थे। अब मुझे इंटायर डेटा चाहिए। इंटायर डेटा में का सेंस निकाल सकते हैं कि मुझे पूरा होल टेबल चाहिए, कि मेरे पास ये आईडी है, ठीक है, और मुझे ये सारा डेटा चाहिए। तो आप लोग बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा? बताइएगा इस, जिसको है नहीं कौन फॉर्म लगेगा? अभिषेक एंड नेहा, आप लोगों से क्वेश्चन नहीं वाला। सर हेडर सेम है तो रोज लग सकता, लोग रोज लग जाएगा इसमें। हाँ एच उसका लुकअप रोज इजी हो जाएगा। यहाँ पे रोज लगेगा। रोज क्यों लगा? क्योंकि अब तो मेरे पास कॉलम नहीं है, मेरे पास तो रो है ना, तो रोज लगेगा। तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे सिंटेक्स, पहले हम बनाएंगे इसको कॉलम वाइज। तो यहाँ पे आप क्या लगोगे, इज इक्वल टू रोज। रोज क्या करता है गाइस, ये जितने हेडर को सिलेक्ट करोगे उतना मुझे काउंट देगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर वाले को फ्रीज कर लेता हूँ, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ। देखो तो ये अपनी काउंटिंग कर देगा। और आप ऊपर आओगे तो ये आपको नंबर ही दिखाएगा 2 से लेकर 12 तक। दिख रहा है आपको? यहाँ चेक करोगे तो मेरे पास क्या गया, कॉलम रो नंबर आ गई, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर एच लुकअप लगा दो, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू टेबल। अच्छा मुझे ना बार बार टेबल शेयर करना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना इसका नाम देता हूँ एच के नाम से ना। तो देखो मैंने टेबल का नाम दे दिया, तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर एच लुकअप लगाओ, टेबल की लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी आपकी F4। टेबल है क्या है, एच के नाम टेबल आ गया आपका, कोमा, यहाँ कोमा, यहाँ 0, एंटर, ड्रैग, इसको ड्रैग कर।
बता गैस कोई डाउट, कुछ कोई पूछनी हो एच लुकअप रोज में? क्लियर हो गया ये एच लुकअप एंड रोज? कुछ नहीं करना गाइस, इसमें आपको खाली यहाँ पे देखो फॉर्मूले गाइस यही लगा, लुकअप वैल्यू टेबल सब कुछ सेम है, बस बाबा मैंने क्या चेंज कर रहा हूँ यार, कॉलम और रो का सारा खेल है इसके अंदर, और लोग पता है इसी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सारा जो खेल होता है ना वी लुकअप के अंदर, एवरीथिंग इज सेम, बस चेंज क्या होता है आपका कॉलम का तरीका, कि कॉलम को किस तरह या रो को किस तरह में यूज कर लेते हो। लुकअप वैल्यूज में आपको डालनी टेबल है इसमें आपको डालना है, बस बदलता है कि आपका रो का फेस, आपको सिंगल रो चाहिए, आपको मल्टीपल रो चाहिए, आपको सीक्वेंस में चाहिए, आपको अलग अलग रो में डेटा चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, रोज। तो सारा जो मेन हमारा खेल होता है ना, ये खाली इसी का ही होता है, रोज का। ठीक है गाइस, आगे चलें? बताए कोई इनमें कोई डाउट, कुछ क्वेरी पूछनी हो आप लोगों को तो? अमनदीप एंड ऑल, फिर हम आगे चलते हैं। सारा क्लियर है? हाँ तो हाँ बताओ गाइस, फिर आगे चलें। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर। हाँ सर एक चीज पूछनी थी सर, अभी आपने जो ऊपर को करा ना, तो ये डाटा ऑटोमेटिक वो हो रहा है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? ये मैंने फ्रीज हाँ किया ये। है। ऑल्ट, देखो मैं आपको नहीं नहीं ऑल्ट नहीं ये दबाओगे, नहीं। वही बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ वही बता रहा हाँ। हूँ। ऑल्ट दबाओगे, डब्ल्यू दबाओगे, एफ और एल, इससे क्या होगा फ्रीज पेन हो जाता है, मतलब जब आप यहाँ पे फ्रीज कर दोगे तो यहाँ से डेटा हाइड नहीं होगा। ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, ठीक है। और रिमूव करने के लिए वो सेम? सेम सेम कीवर्ड दोबारा लगा दो, 100 दोबारा प्रेस कर दो, हट जाएगा। अगर इसको मैं ओके दोबारा सर। ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ कर दूंगा ना, इवन देखो हट जाएगा। हाँ। अब देखो मैं रिमूव हो गया। हाँ ये सेम। ठीक है, करना है तो आप उस वो ओके पे सर। आओ और इसको फ्रीज करो। अब वैसे भी इसको फ्रीज करके देखो, अब ये रूम, ठीक है। चलिए गैस अब आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, लुकअप वैल्यू को हमने जो भी हमने डेटा भी पुल किया है वो कैसे किया है, मेरे पास डेटा यहाँ पे था, अब मुझे आईडी अगेंस्ट डेटा चाहिए ऐसे में, मतलब रिवर्स एच लुकअप। अब हमने रिवर्स वी लुकअप देखा था, अब रिवर्स एच लुकअप भी देखेंगे। याद रखना 99% जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है वो रिवर्स ही पूछता है, और इंडेक्स और मैच यही तो पूछता है, सिंपल वी लुकअप आजकल होके लगा लेता है, फर्स्ट टाइम इसी में ही रिवर्स वाले में। हाँ हाँ आ गया। हम्म। अच्छा चलो देखते गाइस, अब मेरे को सिंपल रिवर्स भी लुकअप करना है, तो अब जब भी रिवर्स की बात है तो क्या होगा, हमारा लुकअप उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मेरे पास आईडी है, अब मुझे इसका डेटा चाहिए क्वार्टर का, कि क्वार्टर बाय इसने क्या सेल करी है। अब मुझे डेटा चाहिए, अभी इसका नेम ले लेते हैं पहले, जब मल्टी बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। तो अभी हम सिंपल क्या देख रहे हैं, एक रो और एक कॉलम देख रहे हैं guys। यहाँ पे लगाएंगे सिंपल एच लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा अब तुम रिवर्स कर रहे हो ना, सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे लगाएंगे हम इंडेक्स गाइस, ठीक है। इंडेक्स में टेबल के रेंज क्या था, एक्सेल के नाम से था, अब हम एक ही लोग पे काम कर रहे हैं, अब हम तो एक ही लोग पे काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जाके क्या ले लेंगे, पहले नेम जो भी अच्छी अपने सिलेक्ट कर देते हैं F4 के नाम से। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरा रो नंबर, ठीक है। अब मेरा पे क्या आ जाएगा कि मैच
ठीक है, ये में लुकअप वैल्यू हो गया, F4 किया, अगर तो क्या रहेगा आपका ID, F4 किया, 0, वो आ गया भाई नाम। समझ में आ गया ये वाला सिंपल कैसे क्या बनाऊं। देखो पहले तो हमारा इंडेक्स आ जाएगा, जो हमें अगर एक एक रो की बात होती है तो आप खाली एक रो को सिलेक्ट करोगे। जब आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए तब उसमें डायरेक्ट आप रो सिलेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो अभी हमें एक ही रो चाहिए, तो हमने एक रो क्या लगाया, सिंपल एक रो सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद में मैच लगाया, मैच में क्या किया हमने कि जो मुझे जिस रो से चाहिए हम खाली वही रो को सिलेक्ट किया और उसी को हमने क्या बना लिया, लुकअप वैल्यू बना लिया, ठीक है। ये भी हमने दिखा था किसके अंदर, व्यू लुकअप के अंदर। अब हमने क्या देखा, रिवर्स एच लुकअप देख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जब आपके पास मल्टी एच लुकअप आ जाए, क्या आ जाए, मल्टी एच लुकअप, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि सपोज ये आईडी है मेरे पास, अभी मैंने ये आईडी से कर ली कॉपी, और मेरे पास मुझे चाहिए नेम, और ये सारा और वर्ड चाहिए, तो मुझे ये ना चाहिए सब। तो अब क्या है, मेरे पास मल्टी एच लुकअप है, तो यहाँ पे आप सिंपल करोगे एच लुकअप, टेबल एरे, इंडेक्स एचएल के नाम से रखा जाएगा, कोमा। अब पूछ रहा है रो नंबर, तो रो नंबर क्या है मेरा, अब देखो ध्यान देना, जब हम उसमें कर तो रो नंबर क्या था, ये था, रो नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। और व्यू को हमने क्या किया था, पहले हमने आईडी ली थी, ठीक है। तो आपका रो नंबर क्या हो गया, ये हो गया। पहले रो नंबर क्या था हमारा, आईडी था, ठीक है। यहाँ लगाओगे मैच और रो नंबर, ये वाले हो गए, कोमा, ठीक। सॉरी इसमें तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या ले लोगे अपना, ये वाला हेडर ले लोगे, F4, 0। सेकंड मैच लगाओगे, किसके लगाओगे अब, इसके लिए। अब क्या ले लोगे, ये एड ले लोगे, कोमा 0, एंटर। लोग आ गया नेम। बस आपका देखो उसका ना फेस चेंज हो गया, पहले हम क्या ले रहे थे, अब हम इसमें क्या लेंगे, ये आपको ध्यान देना खाली। बताइएगा इसको डाउट इसमें किसी को, एक्चुअली कब में तो किया हूँ, उठा नहीं। हाँ बोलो बोलो। फोन किया हूँ, गाइस 3 प्लीज 4 बार साइलेंट हो मिला जाओ यार, कौन है। उठाया तब तो पूछू। बताइए को किसी को डाउट रिवर्स एक्चुअली कब में।
अमनदीप एंड ऑल, क्लियर सभी लोगों को? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक ना क्वेश्चन है मेरा सभी लोगों से, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, और आपका इंटरव्यू भले पूछा जाए वो अलग मैटर है, बट आपकी ना डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इसको यूज भी किया जाता है। अब वो क्या है? अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास एक सीट में डेटा था तो हमने आराम से काम कर लिया। जब आपके पास मल्टी सीट पे डेटा तो कैसे करोगे? तो जब मल्टी सीट की बारी आ जाए तो आप ये ध्यान देना कि इसमें तो लुकअप लगेगा ही लगेगा, बट इसमें आपको इफ एरर के साथ इसको आपस में कोलैबोरेट करके यूज करना पड़ेगा। आपको डेटा से समझ में आ जाएगा। निकालते हैं, मेरे पास ये डेटा है 725। और मेरे पास यहाँ पे एक आईडी ले लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्या, मेरे पास एक डेटा है। अभी इस डेटा में क्या है कि तो भी एक सीट पर डेटा मेरा है। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, 3 सीट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखो गाइस, ये मेरा मल्टीपल लुकअप है, मेरे पास 3 सीट है। अब मुझे तीनों सीट का डेटा यहाँ पे कैप्चर करना है। तो मेरे पास यहाँ पे इस आईडी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम डेटा यहाँ से ले लेते हैं, इसके बाद थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, और थोड़ा बीच में से ले लेते हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या यूज करना है, मुझे डेटा कौन सी है यहाँ पर गाइस, मुझे चाहिए यहाँ पे अकाउंट टाइप, ब्रांच, और इसका अमाउंट। तो आप बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सभी लोग से मेरा है ऑप्शंस। दीपा आप बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, अगर आपके पास अलग अलग कॉलम के उठाना हो तो? वी लुकअप करेंगे सर। आई नो वी लुकअप तो करेंगे, बट इसके साथ में क्या ऐड करेंगे हम लोग?
कि व्यू लुकअप से मुझे 3 बार व्यू लुकअप लगाना पड़ जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा? मल्टीपल मैच करेंगे। गुड गाइस, मैच हुआ। क्यों? देखो हेडर भले अलग अलग हो सकता है, देखो क्या कहता हूँ, हेडर हमारा आगे पीछे तो हो सकता है, बट हेडर का नेम तो हमारा सेम ही रहेगा ना। तो छोटी, ये तो देखो डंडा। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। जाओ दिखाओ। चाहती हूँ खाया। हाँ जाओ दिखाओ मेरे मम्मी दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ठीक है, तो मेरे पास है मल्टी सीट का डेटा है। अब देखो आपके पास हेडर तो है, बट हो सकता है ना कि हेडर का कॉलम तो आगे पीछे हो सकता है, करेक्ट? क्योंकि अगर मैं हेडर की बात करूं, हेडर में डेट पहले भी आ जाए क्या पता। बट आपको मैंने कहा था जब आपका हेडर सेम है, भले वो आगे पीछे हो, तो डजंट मैटर, यहाँ पे हमेशा मैच ही लगाना गाइस। अगर आप सिंपल व्यू लुकअप लगा सकते हो तो क्या पता इसका हेडर चेंज हो जाए, इसका हेडर चेंज हो जाए तो क्या करोगे? फिर तो गाड़ी फंस जाएगी। बट हेडर का नाम तो सेम ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी रहे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? मैच लगाएंगे। तो जब भी आपको मैच लगा, पहले आप यहाँ पे लगा दो मैच फंक्शंस इज इक्वल टू मैच दिस F4 कोमा 0। आगे मेरे में हेडर नंबर 3, ये तो मेरा हो गया सिंपल। देन उसके बाद यहाँ पे लगाओगे वी लुकअप। वी लुकअप वैल्यू टेबल एरे, इसको इंटायर सेलेक्ट कर दो, कोमा यहाँ पे लगा दो 0। देखो यहाँ पे तो आयर आ गया, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करूँ तो ये भी आ जाएगा डेटा, बड़े मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो डेटा नहीं आएगा। क्यों नहीं? आपको बताएगा मुझे, बताइए डेटा क्यों नहीं आया? सर इफ एरर के लिए सर इफ एरर लगेगा और वो नहीं फिर कह रहा हूँ मैं, दोबारा क्यों नहीं आया मेरे को इंडेक्स में लगाएंगे, सुन तो लो, मेरा क्वेश्चन क्या है। क्योंकि सर दूसरे का डाटा नहीं क्या कह रहे हो? सॉरी। है। सर यहाँ पे दूसरे उसका जो है वो हाँ, मैच नहीं हो रहा ना। क्योंकि मेरे ये पास, हमने एक ही सीट की लगा रखी है। करेक्ट, अब मेरे पास क्या, जो ये डेटा ये अलग अलग सीट में है, तो इसलिए यहाँ फैच नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको शुरू में एक पढ़ाया था लॉजिक फंक्शन में इफ एरर, जहां पे इफ एरर, जहां पे एरर आ जाता है वहां पे हम कुछ भी ये चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेरा फॉर्मूला हो, चाहे वो मेरा कोई भी कंटेंट हो। तो अब क्या है यहाँ की, जब एरर आ जाए तो इसकी कर लो कॉपी, ठीक है। सेम सब कुछ वही लगेगा, कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी है आपको। यहाँ पे लगाना है इफ एरर, जब भी एरर आए भाई ये फॉर्मूला रन हो जाए। सब कुछ सेम है। सीट नंबर क्या है? सीट 4। ये लो, ड्रैग कर दो। क्यों नहीं आया? आपको दिक्कत आ गई? 7 ड्रैग भी नहीं गया। आ गया तो बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं एरर आ रहा है, तो ये कौन सी मेरी 3C का डेटा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे एक इफ एरर भाई और लगा दूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर दूंगा कोमा के साथ, ठीक है। अब कौन सा डेटा मेरा? सीट 5। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? सीट 5, सीट 5। अच्छा, यहाँ पे तो एक डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने कहीं गलती करी होगी। यहाँ पे तो सीट थे, हमें सीट 5 करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, वहाँ पे नहीं था ना सीट, यहाँ पे सीट होगा।
यहाँ पे डेटा क्यों नहीं है ही नहीं सकते होंगे, है ही नहीं। डेटा क्यों नहीं आ रहा, C3 सही है, A14। देखो गाइस ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर मैं व्यू लुकअप की बात करूं, देखो पहले सिर्फ यहाँ कॉपी करो, यहाँ पेस्ट ड्रैग करो, उसके बाद देखो मैंने A2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे A1 स्टार्ट हो गया, यहाँ पे A1, जबकि हर जगह तो A2 पे मेरा डेटा था ना, इसलिए दिक्कत कर रहा था। तो यहाँ पे भी आपको A2 करना पड़ेगा, A2 अब आ जाएगा, आ गया था डेटा। तो ध्यान देना, हम लोगों को तो फॉर्मूला कॉपी करते बट मुझे लुकअप वैल्यू चेंज नहीं होती बार बार, ये सब मैंने चेंज करना पड़ा। तो जैसे ही आपके पास मल्टीपीसी डेटा आ जाए, बस इफ आर लगा के स्क्वायर करते चलो, बन गया का मल्टीपी लुकअप। बताएगा इसको डाउट जो ने भी देखा है अभी? अमनदीप कोई डाउट? नहीं सही है। ओके। ओके, और किसी को डाउट गाइस? दीपा? सर वो जो आपने एच लुकअप के साथ रोज वाला बताया था ना सर, वो एक बार प्लीज बता दीजिए। देखो रोज वाले में क्या था गाइस, ये हाँ रोज, देखो रोज क्या कर रहा था, आप ये तो देखो रोज में आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये रोज क्या है, देखो रोज क्या करता है, हमें ना जितने भी हम रो को सिलेक्ट करते हैं मुझे उसका काउंट देता है। अब मुझे ये पता था कि जो ये मेरा जो वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुई, रो नंबर 2 से स्टार्ट होगी, सारा सीक्वेंस में डेटा था मेरा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रोज को इन दोनों को सिलेक्ट करके काउंट निकाल लिया। जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रो, अब मैं जितना भी कॉलम को सिलेक्ट, जितना भी रो को सिलेक्ट करूंगा, जितना भी रो को सिलेक्ट करूंगा उतना मुझे काउंट देगा। अब वो क्या दिखा रहा है 41, ये रो है। अब रो में क्या होता है कि जो आपकी करंट रो है वो दिखाता है, बट जैसे उसको मैं रोज कर दूंगा ये क्या करेगा, मुझे उन दोनों का जितने का मैंने सिलेक्शन किया उतने काउंट देगा। मैंने यहाँ पे ये किया। और मैंने फ्रीज इसलिए किया था क्योंकि जाहिर सी बात है रो नंबर 2 के बाद रो नंबर 3 आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रोडक्ट नंबर मेरे 3 पे था ना, तो जब मुझे ऐसा डेटा बनाना था तो मैं क्या करा, मैंने इस वाले रो को फ्रीज कर दिया। और जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये क्या करेगा, A41 से A43 हो जाएगा। क्यों कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे 41 से 43 हो गया, और ऊपर क्या था 41 से 42 था। ठीक है ना, यही है। बाकी तो एच लुकअप जानते ही हो, सिंपल लुकअप वैल्यू टेबल एरे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू लगा दो। समझ में आ गया दीपा? ये यस सर। यही है, रो की यही कहानी है। जो लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाई उसमें अच्छे से मैंने कॉलम्स के बारे में बताया, उसमें उसको देखना तो और विजिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है गाइस, और किसी कोई डाउट अभी जो हमने पढ़ा है इन चीजों में? नो सर। ठीक है, तो मैं क्लास बाइंड अप कर रहा हूँ। और हाँ एक चीज है, आप लोग घर में प्रैक्टिस जरूर करना। आप एक काम करना, आप एक वर्कबुक लेना। आप अभी अपने का देखा मल्टी सीट, बट कई भी सिनेरियो ऐसा चेंज होता है कि आपका डेटा ना अलग अलग वर्कबुक में स्टोर होगा, तो वहां पे बड़ा चैलेंज आता है। जब ऐसा वहां पे कोई चैलेंज है तब क्या करोगे, वहां पे यूज करोगे एच लुकअप मल्टी वर्कबुक के साथ। तो कुछ ही नहीं है, सेम वही चीज लगेगा। तो सर ट्राई करना, ना हो तो फिर प्लीज बताना। ठीक है, मैं आपको डेटा भेज दूंगा। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज की क्लास को लेके? नो सर। ठीक है, फिर मिलते गाइस नेक्स्ट वीक ना, नए फॉर्मूले के साथ, नए चीजों के साथ। बाय। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय।